देश में नहीं है जो पूरे विधानसभा को हिला। नहीं, किसने ये बताया कि वर्तमान विधायक जो है माननीय सलमणि त्रिपाठी जी, वो किसी एक पक्ष के घर गए, वो किसी पक्ष के घर नहीं गए। उन्होंने लगातार, जबकि पहले आप अपनी जान और यही सत्ता पक्ष के पार्टी के विधायक मंत्री रेप करने के बाद, खुलेआम अपनी थार किसानों को चलाने के बाद उनकी विधायकी क्यों नहीं छीनी गई? ये सत्ता पक्ष नहीं भाई साहब से मैं पूछ। सवाल ये नहीं है, मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। देवरिया में जो हुआ उसे यादव बनाम ब्राह्मण नहीं करना चाहिए, ये बात सही है कि नहीं है? उसको बिल्कुल यादव बनाम ब्राह्मण, लेकिन जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है, क्यों ये लोग बचाव में आ रहे हैं? हमको बताएं, बहुत लोग बचाव में आ रहे हैं। समाज विरोध करेंगे इसका, तो मैं बता दूं, बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी पे चलेगा। मैंने ये कहा है कि अगर बुलडोजर व अतिक्रमित जमीन नहीं हटाई गई तो निश्चित 2024 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रदेश का ब्राह्मण समाज कुलदीप सिंह गायत्री प्रजापति हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो भी एक लड़की के साथ बलात्कार। जो हमारी ये आप श्रेष्ठ जन है, जो लल्लन दुबे जी ने जिस तरह पकड़ा, शांतिपूर्ण अपने पक्ष को रखा है, और ये शांतिपूर्ण डिबेट जिस प्रकार से चल रहा था और जिस प्रकार से हिंसा का रूप दिया जा रहा है, इसी प्रकार से वो भीड़ आई होगी। और किस पहले तो प्रेम यादव को ही मारा गया। जो भीड़ का हुजूम आया था वो गांधीवादी था कि गोडसेवादी था? वो गांधीवादी था। नहीं, वो पहले इसको क्लियर कर लीजिए, उनसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो जिस विचारधारा के लोग हैं सबको बोलने दिया जाए। मौका दो, आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोला है, प्लीज। जिस विचारधारा आपने मेरे एक छोटे भाई को सुना, इनकी विचारधारा को आपने सुना। ये लाख ऊपर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, लेकिन इनके हिसाब से वह जायज है। इन्होंने उसे जायज करार दिया है कि बच्चे की हत्या कर देना, बच्ची की हत्या कर देना। मैं कहता हूं आपको, मैं खुला आज आपको कहता हूं, अगर बुलडोजर नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्राह्मण समाज, आज मैं कहता हूं 2024 में, चूंकि जाति विशेष करके जाति के हिसाब से अभी तक बुलडोजर चलता आया है। इस तरह का डिबेट होगा तो बिल्कुल, अगर खलिहान में, अगर खलिहान में, ठेकेदार बन के बिल्कुल खलिहान को और स्कूल की जमीन का अतिक्रमण किया गया है, तो क्या वह अतिक्रमण साफ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसकी पैमाइश हो चुकी है और वो अतिक्रमण कर रहा है तो उस पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अतिक्रमण कोई चल रहा किया है तो बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, ना कि हत्या का इंतजार किया जाए कि उस परिवार में हत्या होगा तभी बुलडोजर चलेगा। अगर प्रेम है तो जब पाया गया पैमाइश हुई है, डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। पहले डिस्टर्ब, हम अभी तक बीच में किसी को नहीं बोले, हम बीच में किसी को नहीं बोले, तो आपसे निवेदन है कि बीच में मत बोलिए, ठीक है? और रही बात, भैया ने क्या बोला कि अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो आंख लिया जाए, न्याय होगा। ये नहीं, हेलो, बच्चे को मार देना, बच्ची को मार देना, उनकी पत्नी को मार देना, ये न्याय है। घर के मुखिया को मार देंगे तो आक्रोश में आके क्या कर लेगा? ये माने, देखिए, मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का ये बयान है कि वर्तमान समय में अगर आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो दूसरा आपके आगे वो नहीं करेगा। मुखिया को मारा क्यों गया? मुखिया किसी की जमीन हड़प लेगा? किसी का एक दाना खिला के जमीन हड़प लेगा? यह जांच का विषय है, बिना 1 रुपया दिए इस पे जांच चल रही है, इसकी जांच चल रही है। बिना 1 रुपया दिए उनकी जमीन को मूर्ख बनाकर उस मंदबुद्धि भाई की पूरी 8 बीघा जमीन लिखा ली गई है और कोई मेडिकल रिपोर्ट निश्चित तौर पे यह जांच हो रही है। पैसा, जो भी जमीन हम या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं। इन्होंने कहा अगर दुबे ने यादव की हत्या किया तो फिर यादव जाके दुबे की हत्या कर देता तो मेरी संवेदना उनके साथ होती। मतलब आप आंख के बदले आंख ले लीजिए तो वो न्याय होगा, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, ये बड़े श्रेष्ठ हैं, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत किताबों को भी पलटना चाहिए। अब मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। देखिए, अपराध जब होता है तो अगर मैं किसी को मारने जाता हूँ, वैसे मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी को मारने जाता हूँ तो मैं इनसे पूछूंगा, भैया कहाँ मारी? पेटी मारी कि पीठी मारी? आगे से मारी कि पीछे से मारी? रुका बताओ, तू इन्वॉल्व नहीं करते, रुका, है ना? तो ओ में अभी कैसे पूछी, तू के मारी कि पीछे मारी? जब हत्या की, आप जब अपराध के बारे में पढ़ेंगे तो अपराध 2 श्रेणी की होती है। एक अपराध होती है कि आप हमसे ऐसे आप हमसे खड़े हैं,
समझिए, थोड़ा समझिए, बुलडोजर के आगे भी बहुत चीज़ें हैं, उसको भी पढ़ा करिए, ठीक है। तो जैसे आप हमारे सामने हैं, हम आपसे हुए, गोली चल गई, फिर उसके बाद हमने प्लान करके मारा और जाके 5 लोगों को मारा, तो हत्या की 2 श्रेणी होती है, ठीक है ना। अब आप ये कहिए कि प्रेम यादव को फ़ोन करके बुलाया, ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुबे जी ने अच्छा किया, बल्कि यादव जी ने अच्छा किया। प्रेम यादव को आपने फ़ोन करके बुलाया, फ़ोन करके वो गए, आपने मार दिया, यहाँ से भीड़ चढ़ी, अब केहू के भाई मारल जाइए हैं, केहू के चाचा मारल जाइए हैं, तो हम जाए तो उनके घरे ही कब कि चला हो उनके चाचा के मारल जाए, उनके घरे जे रही कि छोड़ दिया जाए, कहीं वो झगड़ा होला का? बच्चियों को मारना तो गलत है, ये मानते किसी को भी मारना गलत है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विरोध करता हूँ जब वो कहते हैं 1 लाख मारा गया है, जब वो कहते हैं कि भीड़ गाय के नाम पे मारती, इसका भी विरोध होना चाहिए। जब अभी अंकल जी ने कहा ना, मैं इसका भी समर्थन करता हूं। अभी अंकल जी ने कहा कि देश कहां जा रहा है, इतना आप चिंता मत करिए, आप अपने बच्चे को समझाइए कि गोडसे मुर्दाबाद है, ये देश गांधी का है, और देश गांधी का है मतलब अहिंसा चलेगी इस देश में। वो तो पहले के पूरे ब्राह्मण समाज विरोध करेंगे इसका, तो मैं बता दूं बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी पे चलेगा। मैंने ये कहा है कि अगर बुलडोजर व अतिक्रमित जमीन नहीं हटाई गई तो निश्चित 2024 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रदेश का ब्राह्मण समाज बुलडोजर चलाने का। ब्राह्मण समाज में तो ये लांछन लगते आए हैं ना कि ब्राह्मण समाज अपने लोगों की आवाज नहीं बुलंद कर पाता। नहीं कर रहा हूं ना, अब हम लोग अब एकदम हो रहा है, और अब हम चुप बैठने वाले नहीं। 5 लोगों की हत्या हो चुकी है देवरिया में, हत्या हुई है, ये कहीं से इसके पहले भी 5 लोगों की हत्या नहीं। ठीक है, इस सरकार में जितनी ब्रह्म हत्याएं हुई हैं, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम अब भी अपनी आंखें खोल लो और देखो किस तरह हो रहा है, किस तरह। अभी 23 सितंबर को सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी का मुख्यमंत्री के बिरादरी के लोग ने हत्या किया, तब ये भैया कहाँ थे? आज ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, आज ब्राह्मणवाद की बात करते, तब वहाँ कहाँ थे? और किसने उसको जेल में डाला? किसने उसको जेल में डाला? कुलदीप सिंह सेंगर किसने जेल में डाला, ये बताओ। क्यों नहीं है उसको? क्यों नहीं? और क्यों नहीं क्या? कुलदीप सिंह सेंगर टीचर को बात करो, यहाँ पे बात करो। प्रजापति हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो भी एक लड़की के साथ बलात्कार किए थे, उनके कुलदीप सिंह सेंगर विधायक से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। माननीय राहुल जी से मात्र इतना बोला था कि मोदी चोर है, ठीक है, उसका सांसदी छीन लिया गया था। और यही सत्ता पक्ष के पार्टी के विधायक मंत्री रेप करने के बाद, खुलेआम अपनी थार किसानों को चलाने के बाद उनकी विधायकी क्यों नहीं छीनी गई? ये सत्ता पचरी भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, यही भगवादारी सदरी से मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है। राहुल गांधी ने बस इतना बोला कि मोदी चोर है, उसकी संसदा छीन ले गई, और वही सत्ता पक्ष के पास न्यायालय ने दिया था, भाजपा ने सत्ता नहीं छीनी थी, न्यायालय की तरफ से उनकी सत्ता ली गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में न्यायालय सो रही थी, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भाई साहब ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। योगी जी चुप रहा, बतियाओ तो बतियाए दो, इस तरह से बात नहीं किया जाए, डिसिप्लिन में रह के मुद्दों पे रहते हैं, मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे ऋषि मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात, केवल मुद्दों पे। सवाल ये नहीं है, मुद्दों पे बात करते हैं, इसे मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। देवरिया में जो हुआ उसे यादव बनाम ब्राह्मण नहीं करना चाहिए, ये बात सही है कि नहीं है? उसको बिल्कुल यादव बनाम ब्राह्मण, लेकिन जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है, क्यों ये लोग बचाव में आ रहे हैं? हमको बताएं, बहुत लोग बचाव में आ रहे हैं। क्यों नहीं बचाव में आ रहे हैं? चुप रहो, सुनने दीजिए, देखिए बात सुनने दीजिए, बात सुनने दीजिए। एक मैं सवाल कर रही हूँ, सबूत के साथ अभी दिखाऊंगा, बोलने का मौका दिया जाएगा, रुकिए, व्हाट्सएप में फेक आई मौका दिया जाएगा, रुकिए, बताइए, आप बताइए, ठीक है। सलभ जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, आप बताइए। ब्राह्मण वर्सेस उत्तर प्रदेश में नहीं है जो पूरे विधानसभा को हिला। नहीं, किसने ये बताया कि वर्तमान विधायक जो है माननीय सलभमणि त्रिपाठी जी, वो किसी एक पक्ष के घर गए, वो किसी पक्ष के घर नहीं गए, उन्होंने लगातार, जबकि पहले आप अपनी जानकारी क्लियर करिए, वो बच्चा स्वयं, हमारी बात सुन लीजिए, वो चूंकि वो एक ऐसे विधायक हैं, मैं बहुत करीब से जानता हूं, मेरा घर उनके बगल में है, वो योगी जी पे ये बात कही जा रही, योगी जी पे ये बात, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी एक एक करके दीजिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हमारी संवेदनाएं दोनों परिवार के साथ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ, ठीक है, दोनों परिवार को न्याय मिले, जो गलत है उसको जेल भेजा जाए, और ये जल्द से जल्द प्रशासन से निवेदन है, दोनों तरफ के पक्षों के लिए मांगे। इनका कहना है कि यादव पक्ष को भी न्याय मिलना चाहिए, वहाँ पे भी 3 बयान की बात कर रहे हैं, 3 बेटियां हैं,
उनकी लोगों की हत्या कर जिन्होंने अब पांच किस न्याय की बात कर रहे हैं लोग, किस न्याय की बात कर रहे हैं बोलिए। 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और बच्चे, छोटे बच्चे तक को ये लोग नहीं छोड़े। और क्या सबूत था कि सत्य प्रकाश दुबे इन लोगों की हत्या की है? क्या सबूत था कि सत्य प्रकाश दुबे इनको मारे थे? क्या सबूत था इनके पास? क्या सबूत था? इनके पास क्या सबूत? दुबे नहीं उस यादव जी की हत्या की थी। हत्या की थी, क्या सबूत है इनके पास? यादव जी की हत्या हुई, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन सबूत क्या था? लेकिन बिना सबूत के आप जाएंगे और शक के बिना आप 5 लोग की हत्या करके चले आएंगे, किसी का गला रेत देंगे, कि उनके दरवाजे के पास लाश पड़ी किसी थी। गला रेत के चले आएंगे, गोली मार देंगे। एक छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसका गला रेता गया, उसके साथ गोली मारी गई, उसके साथ डंडों से वार किया गया। तब कहाँ गई थी इन लोगों की मानवता? मानवता मर गई। लोग जाति के नाम पे उछल रहे हैं, मानवता मर गई इन लोगों के अंदर। चुप रहो पहले। मानवता सबकी बात स्थानीय विधायक का नाम लिया है कि वो क्यों एक परिवार से मिले। मैं कह दे रहा हूँ अपनी जानकारी क्लियर कर लीजिए, एक बार ठीक से अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। स्थानीय विधायक किसी भी पक्ष के घर नहीं गए थे। वो जो देवेश दुबे है, देवेश गर्ग, वो स्वयं चल के आया था विधायक जी के आवास पे। चूंकि मैं जानता हूँ वो मेरे अभिभावक भी हैं, वो हमारे विधायक वो देवरिया सदर के लिए होंगे, लेकिन चूंकि मैं बहुत करीब से जानता हूँ वो मेरे लिए अभिभावक हैं। वो उनके घर चल के गया था, इसलिए चल के गया था कि देवरिया में जो सल्लभ मणि त्रिपाठी का नाम है वो एक न्याय के रूप में जाना जाता है। जब कहीं अन्याय होता है, जब कहीं ज्यादती होती है, तो वहाँ एक नाम खुल के आता है, वो सल्लभ मणि त्रिपाठी होता है। तो वो न्याय की आस में जो देवेश दुबे है वो उनके घर चल के गया था। वो फोटो जांच कर लीजिएगा कि उनके सल्लभ मणि त्रिपाठी के जनसंपर्क कार्यालय का, जो माननीय विधायक जी हैं, उनके जनसंपर्क कार्यालय में वो बैठा है देवेश दुबे उस समय। मैं समझ गई, बहुत लंबा। देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जाति पात हटा के देखिए, मानवता कुछ चीज होती है कि नहीं होती है। बच्चा किसी का मरा, वो जांच का विषय है कि यादव जी का कत्ल कौन किया। उसके आवेश में आप जाएंगे, छोटे छोटे 6 साल 5 साल के बच्चों को मुर्गा और बकरे की तरह मारेंगे। क्या यही मानवता कहता है? क्या यही हमारा संविधान कहता है? और उस पर जब न्याय की बात हो रही है, न्याय मिला कहाँ है? अभी तक सिर्फ कागजी कार्यवाही तो हो रही है, उसका प्रतीक्षा आप करिए। तो ये बहुत ही निर्मम हत्या हुई है, जिसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए कम है। और मैं मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा कि इसकी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कठोरतम कार्यवाही हो वो कम हो। और ख़ासतौर से सल्लभ मणि त्रिपाठी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, जो इकलौते ऐसे विधायक हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने उस असहाय ब्राह्मण परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और ये लोग जो झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि पहले यादव जी ने मारा उनको, तब ये जाके ब्राह्मण परिवार ने जाके उनके प्रतिक्रिया पक्ष की राय, मैं सबकी नहीं, मैं आने आपका भी रिव्यू लिया। मानसिकता देख लीजिए आप, मानसिकता ये लोग तब से ब्राह्मण परिवार को न्याय, मैं कह रहा हूँ दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मेरी संवेदना है दोनों परिवार हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेने की बात चलता है। और यहाँ पे सवाल ये नहीं है, यहाँ पे मैं गलत किसी को नहीं कर रहा हूँ। हत्या गलत है, हत्या गलत है, हत्या गलत है, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि संवेदना दोनों तरफ होनी चाहिए। आप मान संवेदनाएं, मैं कह रहा हूँ यादव जी की हत्या हुई, लेकिन इसमें ये कैसे आप कह सकते हैं कि सत्य प्रकाश दुबे ही दोषी थे? जांच का वो जांच का विषय कैसे 5 लोगों को एक परिवार के मार सकते हैं बिना जांच के? बिना जांच के आप कैसे एंड करते हैं? आप जैसे वो है शब्दों की चयन, आप शब्दों का चयन करिए। ये देखिए यहाँ पे जाति विशेष की राजनीति नहीं है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप इस पहली बात मामले को किस नजरिए से देख रही हैं, लॉजिकली बताइएगा। मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल करना है, जवाब देना। बात करिए तभी आप डिबेट कर पाएंगे, तभी आप प्रश्न जो पूछेंगे जो चाहेंगे वही। देखिए इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो न इसमें जाति, किसी भी जाति की गलती नहीं। यदि आप जाति देखेंगे तो आप वही पूर्व प्रसार में चले जाएंगे और पता ही चलेगा कि वही जो भीड़ होती थी, ठेकेदारी होती थी, वही बात हो जाएगी। तो यहाँ बात है मोरल की और जस्टिस की। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन और सत्ता चाहता है कि आपस में भिड़ा दिया जाए, अब लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं। मैं आपको, मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप इसे जाति विशेष में ना देखें और प्रशासन और सत्ता और उन तहसीलदार से लेकर लेखपाल जो लोग इसमें भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, ना कि जो हिंदू हैं, मुसलमान है। क्योंकि हर बार सत्ता पक्ष चुनाव से पहले यही चाहता है कि हम ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान, यादव, राजभर सब जातियों में बट जाए और जो
इसके पीछे के असल दोषी हैं उनके पक्ष में हमेशा खबरें दिखाई जाती है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे जाति विशेष में ना देखिए।